दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के दिन को लेकर बहुत बड़ी उलझन बनी हुई है। कई लोग कह रहे हैं कि आज सूर्य ग्रहण है, तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि आज कोई ग्रहण नहीं है। इस कंफ्यूजन में लोग परेशान हो रहे हैं, इसलिए आज हम आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं कि आखिर आज सूर्य ग्रहण है या नहीं, अगर है तो इसका असर क्या होगा और अगर नहीं है तो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ग्रहण का गर्भवती महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है और उन्हें किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि अंत तक आपको सारी जानकारी साफ साफ समझ में आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फैक्टो ट्रेंड 99 पर। आज का यह वीडियो बेहद खास और रहस्यमयी होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। दोस्तों, सूर्य ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि इंसान की सोच और जीवन को प्रभावित करने वाली अद्भुत घटना मानी जाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य की किरणों को ढक लेता है तब सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह राहु और केतु का प्रभाव है, जिसे बहुत शक्तिशाली और खतरनाक माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि सूर्य ग्रहण के समय पूरा वातावरण बदल जाता है। अचानक हवाओं में अजीब सा कंपन महसूस होता है और ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है। यही वजह है कि इसे शुभ और अशुभ दोनों से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए शास्त्रों में इस समय भोजन करने, सोने या नए काम की शुरुआत करने की मनाही है। विद्वान लोग कहते हैं कि इस समय किया गया मंत्र जाप, ध्यान और भगवान का स्मरण 1000 गुना ज्यादा फल देता है। इसीलिए साधक और तपस्वी इस काल को बेहद पवित्र मानते हैं और साधना में लीन हो जाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण का असर केवल आकाशीय घटनाओं तक सीमित नहीं रहता बल्कि इसका प्रभाव प्रकृति और पर्यावरण पर भी दिखाई देता है। पक्षियों के व्यवहार में अचानक बदलाव देखा गया है, जानवर असामान्य रूप से बेचैन हो जाते हैं और पौधों की वृद्धि तक पर इसका असर देखा गया है। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि ग्रहण के समय धरती का चुंबकीय क्षेत्र प्रभावित होता है, जिसका असर इंसान की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर पड़ सकता है। दोस्तों, प्राचीन काल में लोग सूर्य ग्रहण को एक चेतावनी की तरह मानते थे। कहा जाता था कि यह समय आत्मचिंतन का होता है। पुराने पाप कर्म या गलतियों का प्रभाव इस समय सामने आता है और इंसान को सुधार का अवसर मिलता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि ग्रहण के समय स्नान, ध्यान और दान पर जोर देते थे। उनका मानना था कि यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर जीवन में शांति और सकारात्मकता लाता है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय किया गया दान अनगिनत गुना फल देता है, चाहे वो अन्न हो, वस्त्र हो या धन। सबका प्रभाव कई जन्मों तक इंसान की किस्मत को प्रभावित करता है। गर्भवती महिलाओं के लिए सूर्य ग्रहण का समय हमेशा से संवेदनशील माना गया है। शास्त्रों में लिखा है कि इस दौरान गर्भवती महिला को विशेष सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि इस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और इसका सीधा असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ सकता है। माना जाता है कि ग्रहण के समय बाहर निकलने से बचना चाहिए क्योंकि सूर्य की किरणों में उस समय असामान्य परिवर्तन हो जाते हैं, जिनका प्रभाव शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ सकता है। इसी कारण से कहा गया है कि ग्रहण के दौरान घर के अंदर रहना सबसे सुरक्षित होता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय धारदार वस्तुओं जैसे कैंची, चाकू या सुई का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में यह माना गया है कि ऐसा करने से गर्भस्थ शिशु पर दाग या जन्म दोष आ सकता है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से इसका प्रमाण स्पष्ट नहीं है, लेकिन परंपरागत रूप से यह नियम पीढ़ियों से अपनाया जाता रहा है। इस समय महिलाओं को आराम की स्थिति में रहना चाहिए और भगवान का नाम जपना चाहिए। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय हो जाती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को इस दौरान सोना नहीं चाहिए क्योंकि इससे आलस्य बढ़ता है और मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। इसके बजाय उन्हें शांत भाव से ध्यान करना चाहिए या धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। ग्रहण के समय भोजन भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि ग्रहण की छाया पड़ने
से भोजन दूषित हो जाता है और गर्भवती महिला के स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। इसी कारण विद्वान लोग सलाह देते हैं कि ग्रहण शुरू होने से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके शुद्ध भोजन ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान करना चाहिए, घर की शुद्धि करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि शिशु स्वस्थ और सुरक्षित रहे। साथ ही ग्रहण के बाद दान करना भी बेहद शुभ माना गया है, इससे नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। गर्भवती महिला के लिए सूर्य ग्रहण केवल एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि एक ऐसा समय है जब सावधानी और आस्था दोनों की आवश्यकता होती है। यही वजह है कि पुराने समय से लेकर आज तक विद्वान लोग इसे गंभीरता से लेने की सलाह देते आए हैं। यही वजह है कि लोग ग्रहण के बाद गंगा स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। शास्त्रों में ये भी लिखा है कि सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रहों की ऊर्जा का प्रभाव और ज्यादा प्रबल हो जाता है, इसलिए जो लोग साधना करते हैं उनके लिए ये समय विशेष फलदायी होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस खतरनाक सूर्य ग्रहण का हमारी 12 राशियों पर क्या असर पड़ने वाला है। हर राशि पर इसका प्रभाव अलग अलग होगा। कुछ के लिए ये ग्रहण फायदे लेकर आएगा तो कुछ को सावधान रहने की जरूरत होगी, इसलिए ध्यान से सुनिए ताकि आप समझ सके कि आपकी राशि पर इसका कैसा असर पड़ने वाला है। मेष राशि के जातकों को इस ग्रहण के दौरान अपने गुस्से और स्वभाव पर खास ध्यान देना चाहिए। अचानक गुस्सा बढ़ सकता है जिससे रिश्तों में खटास और विवाद की स्थिति बन सकती है। नौकरी या व्यवसाय में जल्दबाजी में लिया गया कोई बड़ा फैसला नुकसानदायक हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इस समय सिरदर्द या थकान की समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए संयम और धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। अचानक खर्च बढ़ सकता है और अनावश्यक फिजूल खर्ची परेशान कर सकती है। अगर आप निवेश की योजना बना रहे हैं तो उसे फिलहाल टाल दें, वरना नुकसान हो सकता है। व्यापारियों को भी इस समय सतर्क रहना चाहिए क्योंकि लेन देन में धोखा मिलने की संभावना है। मिथुन राशि के जातकों को अपनी सेहत पर खास ध्यान देना होगा। ग्रहण का असर आपकी मानसिक शांति और ऊर्जा पर पड़ सकता है। सिर दर्द, तनाव और बेचैनी महसूस हो सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है। ऐसे समय में ध्यान और प्राणायाम आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होंगे। कर्क राशि वालों के लिए ये ग्रहण शुभ अवसर लेकर आ सकता है। अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और करियर में अचानक से नए मौके सामने आ सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे और परिवार में भी खुशहाली का माहौल बनेगा। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण का समय मान सम्मान और सफलता का हो सकता है। इन्हें नए कामों में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, लेकिन अहंकार और दिखावे से बचना जरूरी है, वरना बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। कन्या राशि वालों को इस ग्रहण से यात्रा में लाभ मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना होगा। पेट और पाचन से जुड़ी परेशानी सामने आ सकती है। खान पान पर ध्यान देना जरूरी है। तुला राशि के जातकों के लिए ग्रहण बेहद भाग्यशाली साबित हो सकता है। करियर और व्यापार में अचानक लाभ होगा। जीवन में नई दिशा और नए अवसर प्राप्त होंगे। परिवार में भी अच्छे समाचार मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को सावधान रहना चाहिए। परिवार में मतभेद और कलह की स्थिति बन सकती है। इस समय वाणी पर संयम रखें। ग्रहण के दौरान मंत्र जाप और भगवान का स्मरण करना आपके लिए शुभ रहेगा। धनु राशि के जातकों को इस ग्रहण से नौकरी और व्यापार में लाभ मिलेगा, नए अवसर मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। मकर राशि वालों को इस समय अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। मानसिक तनाव और आलस्य बढ़ सकता है। काम में मन नहीं लगेगा। ऐसे समय में योग और ध्यान आपके लिए बेहद कारगर रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण खुशियों की सौगात लेकर आएगा। अचानक धन लाभ हो सकता है और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। मीन राशि के जातकों को इस समय थोड़ा सावधानी से रहना चाहिए। काम में अड़चनें आ सकती हैं और योजनाएं रुक सकती हैं, लेकिन ग्रहण के बाद धीरे धीरे सब कुछ आपके पक्ष में आने लगेगा। लेकिन जो लोग लापरवाह रहते हैं उनके लिए ये
समय कठिनाइयां भी ला सकता है। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि सूर्य ग्रहण के दौरान अचानक वातावरण में सन्नाटा छा जाता है। पक्षी अपने घोंसलों में लौट जाते हैं, जानवर छुप जाते हैं और इंसान के भीतर भी एक अजीब बेचैनी पैदा हो जाती है। यही वो रहस्यमयी शक्ति है जिसे आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। यही कारण है कि वैज्ञानिक भी बार बार इस पर शोध करते रहते हैं और धार्मिक मान्यताएं भी इसे बेहद शक्तिशाली मानती हैं। दोस्तों, अगर आप भी सूर्य ग्रहण और ज्योतिष से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल फैक्टो ट्रेंड 99 को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक रहस्यों से भरे वीडियो लाते रहें। ग्रहण के समय कई परंपराएं और मान्यताएं सदियों से चली आ रही हैं। माना जाता है कि जब सूर्य या चंद्रमा पर ग्रहण लगता है तो उस समय वातावरण में नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। इसी कारण ऋषि मुनियों ने ग्रहण के दौरान कुछ विशेष नियम बनाए ताकि लोग सुरक्षित रह सके। ग्रहण शुरू होने से पहले भोजन कर लेना चाहिए क्योंकि ग्रहण लगने के बाद पका हुआ भोजन दूषित हो जाता है और इसका सेवन स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय वातावरण में विकिरण और अदृश्य तरंगें बढ़ जाती हैं जो भोजन को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि ग्रहण के दौरान भोजन को ढककर रखने की परंपरा भी रही है। लोग तुलसी के पत्ते भोजन में डाल देते हैं क्योंकि तुलसी को शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। ग्रहण के समय सोना भी अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय नींद लेने से आलस्य बढ़ता है और शरीर में रोगों की संभावना अधिक हो जाती है। इसके विपरीत ग्रहण के दौरान जागकर भगवान का स्मरण करना, मंत्र जाप करना और ध्यान करना अत्यधिक फलदायी होता है। इस समय मंत्रों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए साधना करने वालों के लिए ग्रहण का समय बहुत खास माना गया है। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करना अनिवार्य माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के तुरंत बाद गंगा स्नान या घर पर ही पवित्र जल से स्नान करने से शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। इसके साथ ही स्नान के बाद दान करना भी जरूरी बताया गया है। कहते हैं कि ग्रहण के बाद किया गया दान कई गुना फल देता है। तिल, चावल, वस्त्र और अन्न का दान विशेष रूप से शुभ माना गया है। ग्रहण के समय शास्त्रों और परंपराओं में कई कार्यों को वर्जित बताया गया है क्योंकि माना जाता है कि इस अवधि में वातावरण अशुद्ध और ऊर्जात्मक रूप से असंतुलित हो जाता है और इसका सीधा असर मनुष्य पर पड़ता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने विशेष नियम और निषेध बनाए। सबसे पहले भोजन की बात करें तो ग्रहण लगने के बाद पका हुआ भोजन दूषित हो जाता है, इसीलिए ग्रहण से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। अगर भोजन बच जाए तो उसे ढककर रखना चाहिए और उसमें तुलसी के पत्ते डाल देना चाहिए क्योंकि तुलसी में ऐसी ऊर्जा होती है जो नकारात्मक प्रभाव को कम कर देती है। ग्रहण के दौरान भोजन पकाना या खाना दोनों ही अशुभ माने जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण निषेध है सौंदर्य और शरीर संबंधी कार्य जैसे बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना या नाखून काटना। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के समय शरीर पर किसी भी प्रकार का कटाव या धारदार वस्तु का प्रयोग अशुभ फल देता है, इसलिए इस दौरान इन कामों को करने से बचना चाहिए। ग्रहण के समय तेल लगाना, उपटन करना या सजने संवरने जैसे कार्य भी निषेध माने गए हैं। ये सब चीजें ग्रहण की छाया से प्रभावित होकर शरीर और मन पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं। तीसरा नियम ये है कि ग्रहण के समय सोना मना है क्योंकि माना जाता है कि उस समय आलस्य और रोगों का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। नींद लेने से शरीर सुस्ती और नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। इसके विपरीत अगर व्यक्ति इस समय जागकर भक्ति साधना, मंत्र जाप या ध्यान करता है तो उसे अनेक गुना लाभ मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण काल में एक मंत्र का जाप सामान्य दिनों की तुलना में हजारों गुना फल देता है, इसलिए संत महात्मा इस समय साधना को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। चौथा निषेध है शुभ कार्य करना। ग्रहण के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार शुरू करना या किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत करना पूरी तरह से मना है क्योंकि इस अवधि में वातावरण नकारात्मक शक्तियों से प्रभावित होता है। इस समय किए गए शुभ कार्य का फल बिगड़ सकता है, इसलिए ग्रहण के दौरान और ग्रहण समाप्त होने के तुरंत बाद भी किसी भी शुभ कार्य से परहेज करना चाहिए। पांचवा ध्यान देने योग्य विषय है बाहर निकलना। ग्रहण के समय घर से बाहर निकलना विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए वर्जित है। कहा जाता है कि ग्रहण की छाया भ्रूण पर नकारात्मक असर डाल सकती है, इसलिए इस अवधि में गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। बाकी लोगों के लिए भी ग्रहण के समय घर के भीतर रहना और पूजा पाठ में लगना ही श्रेष्ठ है। ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्धि के नियम भी उतने ही
आवश्यक है। ग्रहण खत्म होते ही स्नान करना अनिवार्य बताया गया है। गंगा स्नान या फिर घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करने से शरीर और मन की शुद्धि होती है। उसके बाद दान करने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के बाद किया गया दान सामान्य दिनों से कई गुना फल देता है। तिल, चावल, वस्त्र और अन्न का दान विशेष रूप से उत्तम माना जाता है। इसके अलावा घर की शुद्धि के लिए गंगाजल या गौमूत्र का छिड़काव किया जाता है ताकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त हो जाए। पौराणिक कथा शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण का सबसे बड़ा कारण राहु और केतु को माना जाता है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब देवता और दानव अमृत प्राप्त करने के लिए मंथन कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। तभी एक दानव चुपके से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पी लिया। सूर्य देव और चंद्र देव ने इस रहस्य को पहचान लिया और तुरंत भगवान विष्णु को बताया। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस दानव का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, इसलिए वह मरा नहीं। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। तभी से राहु सूर्य और चंद्र से शत्रुता रखता है और समय समय पर वो सूर्य और चंद्र को ग्रस लेता है, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। इसलिए धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण का समय राहु का काल होता है और इस दौरान नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ग्रहण के बाद के उपाय। ग्रहण समाप्त होने के बाद कई धार्मिक कार्य करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के तुरंत बाद स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। स्नान के बाद गंगाजल का छिड़काव पूरे घर में करना चाहिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो सके। इस समय पूजा पाठ और मंत्र जाप करने से कई गुना अधिक फल मिलता है। तुलसी माता को प्रणाम करना और दीपक जलाना बहुत शुभ होता है। भोजन पकाने या खाने से पहले रसोई को शुद्ध करना चाहिए। ग्रहण के बाद दान करना भी बेहद पुण्यकारी होता है, जैसे कि अनाज, वस्त्र या धन जरूरतमंदों को देना। कहते हैं कि इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल फैक्टो ट्रेंड 99 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सूर्य ग्रहण एक अद्भुत और रहस्यमयी खगोलीय घटना है जो तब होती है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी को पूरी तरह या आंशिक रूप से ढक देता है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव केवल आकाश में देखने को नहीं मिलता, बल्कि पृथ्वी पर भी इसका गहरा असर होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी और सूर्य के बीच पूरी तरह संतुलित होती है। खगोल शास्त्र में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की अद्भुत गणितीय स्थिति का परिणाम होता है। सूर्य ग्रहण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण वह होता है जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है और कुछ मिनटों के लिए दिन अंधेरे में बदल जाता है। इस दौरान सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से बंद हो जाता है और पृथ्वी पर अंधकार फैल जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये तब होता है जब चंद्रमा की दूरी और पृथ्वी की स्थिति ऐसी होती है कि चंद्रमा सूर्य की पूरी डिस्क को ढक ले। पूर्ण सूर्य ग्रहण सबसे दुर्लभ और प्रभावशाली माना जाता है। लोग इसे देखकर अत्यंत रोमांचित होते हैं, लेकिन साथ ही इसे खतरनाक भी माना जाता है क्योंकि इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा केवल सूर्य के कुछ हिस्से को ढकता है। इस प्रकार के ग्रहण में सूर्य का एक भाग दिखाई देता रहता है और अंधकार उतना गहरा नहीं होता, लेकिन इसका असर भी कम नहीं होता। वैज्ञानिक और ज्योतिष दोनों दृष्टि से आंशिक ग्रहण के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वलयाकार सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता क्योंकि उसकी दूरी पृथ्वी से थोड़ी अधिक होती है। इस स्थिति में सूर्य के चारों ओर एक सुनहरी अंगूठी जैसी रोशनी दिखाई देती है, जिसे अनुलोम सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इसे देखने के लिए विशेष सुरक्षा चश्मे का उपयोग करना आवश्यक होता है। सूर्य ग्रहण के समय को 3 मुख्य चरणों में बांटा जाता है। पहला चरण अंतरायण प्रारंभ कहलाता है, जब चंद्रमा सूर्य की डिस्क पर छाया डालना शुरू करता है। दूसरा चरण पूर्णता या अधिकतम ग्रहण होता है, जब सूर्य सबसे अधिक ढका होता है। तीसरा चरण अंतरायण समाप्त कहलाता है, जब चंद्रमा सूर्य की डिस्क से हटने लगता है और प्रकाश सामान्य रूप से लौट आता है। इन तीनों चरणों का समय अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, इसलिए ग्रहण के दौरान सही समय और स्थान जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सूर्य ग्रहण का प्रभाव केवल आकाश और पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि इंसानों और जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार ग्रहण के दौरान पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण, तापमान, वायुमंडलीय दबाव और प्रकाश में बदलाव होता है। ये बदलाव जैविक प्रक्रियाओं पर भी असर डालते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि ग्रहण के दौरान पक्षियों और जानवरों का व्यवहार बदल जाता है, समुद्र में ज्वार भाटा असामान्य हो सकता है और तापमान अचानक गिर सकता है। धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य ग्रहण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान भोजन करना, सोना या बाहर निकलना अशुभ होता है। इसके अलावा इस समय केवल भगवान